वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। नशीला पदार्थ बेचने वालों को डीलर कहा जाता है और नशीले पदार्थ की बड़ी लेवल पे डीलिंग करने वालों को लॉर्ड कहा जाता है। लेकिन नशीले पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करके ले जाने वालों को म्यूल कहा जाता है। म्यूल यानी घोड़े और गधे का मिक्स, जो गधे की तरह भारी बोझ उठाता है, घोड़े की तरह ताकत भी उसमें होती है। नशीले पदार्थ के बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क म्यूल्स को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, पुलिस से बचना पड़ता है, हर जगह मुश्किलें झेलनी पड़ती है। तो ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग आदमी की जो एक म्यूल बनकर कई किलोग्राम नशीला पदार्थ स्मगल करके लेकर जाता है। क्या वो अपने काम में सफल रहा, उसके रास्ते में किस तरह के प्रॉब्लम्स आए और उसमें वो कैसे बच निकला, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। तो आज की मूवी है क्लिंट ईस्टवुड द्वारा प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट की गई अमेरिकन क्राइम ड्रामा जिसका नाम है द म्यूल। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाला है मजा। मूवी की शुरुआत होती है 2005 में। इथन नाम के एक एक्स मिलिट्री मैन को दिखाते हैं जिसने कोरियन वॉर में भी फाइट की थी। रिटायरमेंट के बाद इथन का फुल टाइम पैशन है बहुत ही अलग तरह के दिखने वाले इन फूलों को उगाना। इन फूलों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी इथन अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिताता था और हर वक्त गार्डनिंग में ही मस्त रहता था। इस वजह से उसकी वाइफ उसे डाइवोर्स दे चुकी थी। इथन की एक बेटी है और एक पोती भी है, लेकिन इथन उन्हें देखने कभी जाता ही नहीं, बस गार्डन के बीच एक घर बनाकर रह रहा है। ये गार्डनिंग को लेकर इतना इन्वॉल्व है कि इसकी बेटी की शादी के दिन इथन को गार्डनिंग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। इथन अपनी बेटी की शादी में न जाकर अवार्ड फंक्शन में गया। अवार्ड लेकर बेहद खुश हुआ। उस दिन उसकी बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ आज के दिन भी पापा नहीं आ सकते थे क्या? माँ कहती है, वो आदमी कभी नहीं सुधरेगा बेटी, मेरी मानो तो तुम भी उससे नाता तोड़ दो। ये सब सुनकर इथन की पोती बड़ी उदास बैठती है, क्योंकि उसे नाना जी बहुत अच्छे लगते हैं। 12 साल के बाद दिखाते हैं कि अब लोग इन फूलों में दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से इथन का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। लेकिन इथन को अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन तो वो अच्छे से जरूर चलेगा, और इसलिए वो बैंक से लोन लेकर बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत लॉस हुआ उसका, और अब इथन को अपनी जगह, घर, सब कुछ बेचकर कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इथन के पास अब गार्डनिंग की सिर्फ कुछ ही चीजें हैं और ये पुराना ट्रक है। अब उसे अपनी फैमिली की याद आती है और वो अपनी फैमिली के पास जाता है। नाना जी को देखकर उनकी पोती, जिसका नाम चिनी है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो कहती है कि नाना जी अब आप यहीं पर रहना, हमें छोड़कर कभी मत जाना प्लीज। इथन मन में सोचता है कि हाँ, अब तो यहीं रहना पड़ेगा और तो कोई चारा है भी नहीं मेरे पास। जिमी बताती है कि नाना जी आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं, कुछ दिनों में मैं ग्रेजुएशन कर लूंगी और फिर मेरी शादी है, और अब तो मेरा प्री वेडिंग फंक्शन होने वाला है। अच्छा वो आप आगे, वरना मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन इथन की वाइफ और बेटी खुश नहीं होती। बेटी तो मुंह मोड़कर चली जाती है कि जिस घर में ये आदमी रहेगा मैं वहां पर नहीं रहूंगी। इथन की वाइफ पूछती है कि 12 साल से तुमने हमारी कोई खबर नहीं ली कि हम कैसे हैं, जिंदा हैं या मर गए, एक फोन तक नहीं किया तुमने, अब यहाँ पर क्यों आए हो? तभी चिनी कहती है कि नाना जी तो मेरी प्री वेडिंग देखने के लिए आए हुए हैं। तभी उसकी नानी कहती है कि बेटी तुम बहुत भोली हो, इस आदमी का बिजनेस ठप हो चुका है, घर भी बेच खाया है इस आदमी ने, इसलिए यहाँ पर मुफ्त की रोटी तोड़ने आ गया है। ये ट्रक नहीं देखा तुमने, इसका बस चलता तो इस खटारा ट्रक को भी बेच देता, लेकिन कोई खरीदे तब ना। फिर वो इथन को डांटती है कि इससे पहले मैं कुछ और कह दूं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इथन एकदम टूट जाता है, क्योंकि प्री वेडिंग के लिए आए हुए सारे गेस्ट के सामने उसकी इंसल्ट हो चुकी थी। वो वहां से निकल जाता है और अपने ट्रक के पास जाता है। तभी एक गेस्ट पूछता है कि क्या ये ट्रक लॉन्ग ड्राइव पे जा सकती है? वैसे इथन बताता है कि बेटा ये ट्रक आज तक कभी खराब नहीं हुई और दुनिया की किसी भी गाड़ी से ज्यादा माइलेज देती है ये। लॉन्ग ड्राइव तो क्या, मैं इसमें एक देश से दूसरे देश ट्रेवल कर सकता हूँ। और इतनी स्पेशल गाड़ी को उसने खटारा कहा। देख लूंगा उस औरत को मैं। अब इस पर वो गेस्ट कहता है तो ठीक है सर, आप इस एड्रेस पर जाइए, वो आपको एक डिलीवरी का काम देगा, अगर आपने काम कर दिया तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे वाह, इस वक्त पैसों के लिए डिलीवरी तो क्या, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये कहकर इथन उस एड्रेस पर जाता है। अब वहां के लोग इथन को जरा खतरनाक दिखते हैं। एक आदमी बताता है कि हम एक बैग देंगे जिसे तुम्हें एक जगह पर पहुंचाना है, वहां जाकर तुम गाड़ी रोकोगे और चाबी गाड़ी में छोड़कर तुम दूर चले जाओगे। वहां एक आदमी बैग निकाल लेगा और तुम्हारा पेमेंट तुम्हारी गाड़ी में रख कर चला जाएगा, फिर तुम गाड़ी से पैसे ले लेना। लेकिन हाँ, रास्ते में बैग को खोलना या फिर चेक करने की तुमने जरा भी कोशिश की तो फिर देख लेना। ये फोन रख लो और ये सिर्फ इस ट्रिप के लिए है, उस लोकेशन पर जाकर तुम्हें ये फोन भी तोड़ देना है। अब इथन के कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन वो हर चीज के लिए ओके 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 ये कहकर सर हिलाता है। वो गाड़ी में एक बैग रखते हैं और इथन उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। लोकेशन पर पहुंचकर वो चाबी गाड़ी में छोड़कर वहां से दूर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब वो लौटता है तो गाड़ी में बैग नहीं होता। डैशबोर्ड में एक कवर होता है जिसके अंदर डॉलर्स का एक गट्ठा होता है। अब इथन चौंक जाता है कि गार्डनिंग में जो मैं 1 साल में नहीं कमा पाता था वो एक ही ट्रिप में मिल गया।
और वो भी सिर्फ एक बैग डिलीवर करने पर। इथन की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं होता। फिर वो जिनी की प्री वेडिंग में जाता है। सभी बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। इथन अपनी वाइफ को कुछ पैसे देकर कहता है कि जिनी की शादी के लिए तुम्हें बहुत खर्च करना पड़ा होगा, प्लीज इसे रख लो। वो भी इमोशनल हो जाती है कि कम से कम पोती की शादी के लिए तो ये आदमी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सेलिब्रेशंस भी खत्म होते हैं। इसके बाद इथन अपना पुराना ट्रक बेचकर एक शानदार नया ट्रक खरीद लेता है और उसे लेकर फिर उसे गैंग के पास जाता है। अब वो लोग चौंक जाते हैं कि दादू, एक ट्रिप के पैसों से तुमने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, अगर और 2-4 ट्रिप कर लिए तो अमेरिका भी खरीद लोगे क्या? इथन को हंसी आ जाती है। फिर इथन उसे फोन वापस करता है तो वो डांटता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि ट्रिप के बाद फोन को तोड़कर फेंक देना है, इसे वापस क्यों लेकर आ गए? ये कहकर वो फोन को तोड़ देता है। सॉरी बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए भूल जाता हूँ। वो लोग फिर से एक बैग इथन की गाड़ी में रखते हैं और इथन उसको लेकर दूसरी लोकेशन पर जाता है। इस तरह वो काफी पैसे कमाता है। हालांकि वो नहीं जानता कि ये क्या काम है और वो अपनी गाड़ी में क्या लेकर जा रहा है, उसे कुछ पता नहीं होता। अपने को तो पैसों से मतलब है, ये सोचकर इथन को इस काम में बड़ा मस्त मजा आने लग जाता है। एक दिन वो बैंक जाकर कहता है कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए जो बैंक ने जब्त कर लिया था, उसी के बारे में वो बात करता है। मैनेजर कहता है कि पहले कर्ज चुकाओ फिर घर वापस मिलेगा। इथन एक ही पेमेंट में पूरे पैसे दे देता है तो मैनेजर तो एकदम से दंग रह जाता है और इस तरह इथन अपना घर वापस ले लेता है और साथ ही साथ अपना डिलीवरी का काम जारी रखता है। अब वो इथन को एक बैग के बजाय 2-2 बैग्स देते हैं और पैसे भी दोगुने मिलते हैं। कई ट्रिप्स मारने के बाद और बहुत सारे पैसे कमाने के बाद एक दिन इथन के दिमाग में आता है कि सिर्फ एक बैग की डिलीवरी के लिए वो लोग इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? आखिर उस बैग में है क्या? कहीं सोना चांदी या फिर हीरे तो नहीं है? एक बार खोलकर तो देखना ही पड़ेगा। ये सोचकर इथन गाड़ी रोकता है और पीछे रखा बैग खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारा नशीला पदार्थ होता है। इथन की धड़कन रुक जाती है कि वो अनजाने में नशीले पदार्थ को बेचने वाली गैंग के साथ जुड़ गया है। इथन में पीछे से एक आवाज आती है। एक पुलिस ऑफिसर पूछता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इथन कहता है कि पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई इसलिए देख रहा था, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिसर भी कह देता है कि ठीक है सर, ध्यान से ड्राइव कीजिए। पर इतने में पुलिस डॉग नशीले पदार्थ को स्मेल करके गाड़ी की ओर आता है। इथन उसे प्यार करने के बहाने उसे पकड़े रखता है। ऑफिसर को भी कोई शक नहीं होता और वो डॉग को लेकर चला जाता है। दरअसल इथन बहुत बूढ़ा है तो उस पर कोई शक भी नहीं करता कि ये नशीला पदार्थ का स्मगल करता है। फिर वो डेस्टिनेशन पर पहुंचकर बैग डिलीवर करके पैसे ले लेता है। इसी बीच पुलिस डिपार्टमेंट जरा अलर्ट हो जाती है। वो स्पेशल एजेंट को बुलाते हैं जिसका नाम है कोलिन। अब सीनियर ऑफिसर कहता है कि पहले तो 50 या 100 ग्राम का माल भी स्मगल होता तो पकड़ लिया जाता था, लेकिन आजकल किलोग्राम्स में स्मगलिंग हो रही है और किसी को भनक तक नहीं लग रही। हर तरफ नशीला पदार्थ बिक रहा है, तुम्हारा डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? कोलिन कहता है कि सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उस शातिर को पकड़कर आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। कोलिन जानता है कि नशीला पदार्थ बेचने में डीलर से ज्यादा अहमियत म्यूल्स यानी स्मगलर्स की होती है जो माल को डीलर तक पहुंचाते हैं। अब वो अपने कुछ इन्फॉर्मेंट से मिलता है जो नशीले पदार्थ के डीलर्स हैं, लेकिन पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बताते हैं कि पहले तो हमें 1 या 2 किलो का माल मिलता था, लेकिन अब तो 100 किलो का माल मिल रहा है। इसका रीजन सिर्फ म्यूल्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा माल स्मगल कर रहे हैं। आप फिक्र मत करो सर, हम जल्द से जल्द उस म्यूल का पता लगाकर आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। अब कट करके दिखाते हैं इथन को जो अपने अगले ट्रिप के लिए बिल्कुल तैयार है। इथन की गैंग उसकी खूब तारीफ करती है क्योंकि आज तक किसी ने इतना सारा माल स्मगल नहीं किया था। वो इथन को स्मगलिंग का दादा बुलाने लग जाते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि महज माल को ट्रांसपोर्ट करने वाले म्यूल्स को अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो उसे बेचने वाले को कितना मिलता होगा और नशीले पदार्थ का बिजनेस चलाने वाले इनके बॉस को कितना मिलता होगा। इस गैंग का बॉस है सेबेस्टियन जिसने इस इलीगल बिजनेस में बहुत कमाया है। वो अपने खास डीलर को बुलाकर इथन के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो बूढ़ा एकदम 30 मार खान है बॉस, एक ही ट्रिप में उसने 2.7 मिलियन का माल स्मगल किया है। सेबेस्टियन कहता है कि इतने सालों में तुम में से कोई भी इतना माल स्मगलिंग नहीं कर पाया, यानी कि इथन हमारा खास म्यूल है और तुम इस बात का ध्यान रखो कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब पुलिस को उस पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, समझे? अब इस पर डीलर चिढ़कर कहता है कि मैं क्या उसकी रखवाली करूं? सेबेस्टियन गुस्से में कहता है कि इस वक्त तुमसे ज्यादा मुझे उस बूढ़े की फिक्र है। अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? डीलर डर के मारे उसकी बात मान जाता है। अगले दिन वो इथन से मिलता है जो अगले ट्रिप के लिए बिल्कुल तैयार है। डीलर कहता है कि देखो दादू, इस बार माल बहुत ज्यादा और कीमती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचते पहुंचते अगला दिन हो जाएगा, इसलिए बॉस ने कहा है कि तुम रास्ते में किसी होटल में ठहरो और बाकी का रास्ता कल तय करो। और हाँ, हमारे बताए हुए होटल से जरा भी हटे तो फंस जाओगे और फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर वो इथन की गाड़ी में एक माइक सेट करता है। दरअसल ये डीलर खुद एक म्यूल हुआ करता था, लेकिन जितना माल इथन ने स्मगलिंग किया है उतना इसने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी
जिंदगी में। अब ये जानना चाहता है कि बूढ़ा इतनी शातिरी से स्मगलिंग कैसे करता है। वो इथन को दूसरी कार में फॉलो करने लगता है। माइक के जरिए वो सुनता है कि इथन मजे से गाना गा रहा है। अब वो चौंक जाता है कि हम लोग तो स्मगलिंग करते करते बहुत डरे हुए रहते हैं कि पुलिस ना पकड़ ले, कब क्या हो जाए, लेकिन ये बूढ़ा इसको देखो कितने मजे ले रहा है। इतने में इथन एक फैमिली को देखता है जिनकी गाड़ी खराब हो गई है। इथन तो गाड़ी रोकता है और गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद भी करता है। अब यहाँ डीलर और उसका असिस्टेंट टेंशन में होते हैं कि 150 किलो का माल गाड़ी में छोड़कर ये बूढ़ा देखो सोशल सर्विस करने चला गया। लेकिन इथन उस परिवार की मदद करके आराम से गाड़ी स्टार्ट करता है। ड्राइव करते करते रात हो जाती है तो वो एक होटल में रुकता है। उसी होटल के दूसरे कमरे में डीलर और उसका असिस्टेंट रुकते हैं और इथन पर नजर बनाए हुए रखते हैं। लेकिन इथन तो एक औरत के साथ बिजी होता है। अब ये देखकर तो डीलर जलकर राख हो जाता है कि यहाँ देखो इस बूढ़े को भी लड़की मिल गई, लेकिन मुझ करम चले की किस्मत तुम्हारे साथ रात बिताने को है। अगली सुबह इथन गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में कई चेक पोस्ट आते हैं और ट्रैफिक जाम भी। इथन उसमें फंसना नहीं चाहता और दूसरा रास्ता ले लेता है। अब डीलर चिढ़ जाता है कि इथन ने रास्ता चेंज कर दिया। डीलर चेक पोस्ट वगैरह क्रॉस करके आगे जाता है तो वहां इथन की गाड़ी नहीं होती। अब डीलर लोकेशन पे पहुंचता है तो इथन ने पहले से माल डिलीवर कर दिया होता है। लेकिन अब डीलर गुस्से में उस पर बरस पड़ता है। अब इथन कहता है कि चिल्ला मत बेटा, अगर तुम्हारे बताए हुए रूट पर जाता तो चेक पोस्ट में 150 किलो का माल फंस जाता। बात तो ये ठीक कह रहा है, लेकिन डीलर इथन से चिढ़ने लग जाता है। वो सेबेस्टियन को कॉल करके कहता है कि बूढ़ा मेरी कोई बात नहीं मान रहा, आप बस हाँ कर दो, मैं उसको उड़ा दूंगा। सेबेस्टियन कहता है कि ठीक है मार डालो, लेकिन याद रखना तुम्हें हर ट्रिप में मेरा 150 किलो का माल स्मगलिंग करना होगा। कर पाओगे ना? नहीं कर पाओगे ना तो अपना मुंह बंद रखो और बूढ़ा जो कर रहा है उसे करने दो, तुम सिर्फ उसकी सेफ्टी पर ध्यान रखो। अब ये डीलर किसी तरह इथन को रास्ते से हटाना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से इस गैंग में डीलर की इज्जत ही नहीं हो रही। यहाँ कोलिन को उसका इन्फॉर्मर बताता है कि सर उस खास म्यूल का नाम तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ उसका रेगुलर रूट हमें पता चल चुका है। ये कहकर वो कोलिन को रूट बताता है। अब कोलिन सीनियर ऑफिसर से उस रूट पर जाने वाली हर गाड़ी को चेक करने की परमिशन ले लेता है। अगले दिन इथन निकलता है ट्रिप पर और डीलर और उसका असिस्टेंट उसे फॉलो करते हैं। इथन बीच में रुककर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। अब डीलर फिर डांटता है कि ये क्या पागलपन है। इथन कहता है भूख लगी है बेटा, खा तो लो कुछ, इसीलिए यहाँ पर आ गया, तुम भी खाओ, दुनिया का बेस्ट सैंडविच यहाँ पर मिलता है। डीलर भी एक बाइट लेता है और स्वर्ग वाली फीलिंग्स आ जाती है उसे। खाने के बाद वो गाड़ी की ओर आते हैं तो डीलर चिल्लाता है कि इसके बाद कहीं मत रुकना समझे, वरना बहुत बुरा होगा। इतने में वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आकर डीलर से पूछता है कि तुम कौन हो, शक्ल से तो लगता है कि तुम कोई गलत काम करते हो। लेकिन इथन ऑफिसर को बताता है कि सर ये मेरे साथ है, मेरे घर में पेंटिंग का काम करने आया है, लेकिन रेट ज्यादा मांग रहा था इसलिए जरा बहस हो रही थी, बस और कुछ नहीं। वैसे सर आप मेरे साथ आइए, मेरे ट्रक में कुछ रखा हुआ है। ये कहकर इथन ऑफिसर को अपने ट्रक के पास लेकर जाता है। डीलर तो गन निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है कि अगर पुलिस ने माल देख लिया तो वो बूढ़े और पुलिस दोनों को उड़ा देगा। इथन जाकर ट्रक खोलता है तो कई बैग्स में माल रखा होता है। इथन वहां से 2 बड़े टिन्स उठाकर ऑफिसर को देता है और कहता है कि इसमें पॉपकॉर्न है, आप ले लीजिए, बड़े टेस्टी हैं। ऑफिसर पूछता है कि ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इथन कहता है कि सर ये मेरे दोस्त ने दिया है, लेकिन मुझे डायबिटीज है तो मैं खा नहीं सकता, आप पुलिस स्टेशन लेकर जाइए और वहां बांट दीजिए। ऑफिसर जरा हैरान होकर दोनों टिन्स लेकर चला जाता है। अगर आपको दोस्तों इथन का कैरेक्टर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। इथन का प्लस पॉइंट है उसका बुढ़ापा, जिसकी वजह से पुलिस भी उस पर शक नहीं करती। इस वजह से सेबेस्टियन का नशीला पदार्थ का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा होता है। इथन तो उसके लिए इतना खास आदमी बन जाता है कि वो इथन को एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट करता है। इथन वहां पर खूब एंजॉय भी करता है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली का भी कोई इवेंट मिस नहीं करता। जिन्हीं के कॉलेज ग्रेजुएशन में भी हो जाता है, उसकी वाइफ बड़ी खुश होती है कि ये सुधर गए हैं। दूसरी ओर दिखाते हैं तो सेबेस्टियन को उसी के आदमी मार डालते हैं। जब बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल चल रहा हो तो उन्हें सेबेस्टियन की जरूरत नहीं होती। अब उनका एक नया लीडर होता है जो सेबेस्टियन जैसा नहीं होता और इथन से बहुत ही अकड़ कर बात करता है। वो कहता है कि तुम अपनी मर्जी का रूट नहीं ले सकते समझे, और ठीक टाइम पे नहीं पहुंचे तो उड़ा दूंगा। अब उसका इस तरह धमकाना इथन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन काम तो उसे करना ही पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे। अगली ट्रिप में उसे फिर एक होटल में रुकना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेंट को पता चल जाती है और वो कोलिन को उस होटल का नाम भी बता देता है जिसमें म्यूल रुकने वाला है। कोलिन उसी होटल में एक कमरा ले लेता है और आते जाते हर गेस्ट को ध्यान से देखता है। अब उसे एक आदमी पर होता है शक और वो उसके कमरे में जाता है। वो भी एक म्यूल है, लेकिन बहुत कम माल लेकर जा रहा था। उसके पास वाले कमरे में ही इथन ठहरा हुआ था तो कोलिन वहां भी जाता है, लेकिन इथन को देखकर कोलिन हंसकर कहता है कि सॉरी आपको परेशान किया। ये कहकर वो चला जाता है, मतलब उसे इथन पर जरा भी शक नहीं हुआ। अगले दिन इथन और कोलिन नीचे रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। कोलिन फोन पर अपनी वाइफ से बहुत बहस कर रहा होता है। अब इथन नहीं जानता कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी है। वो पूछता है क्या प्रॉब्लम है। कोलिन बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता पाता तो मेरी वाइफ बहुत नाराज है। इथन कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पर कह सकता हूँ कि काम के चक्कर में फैमिली को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। काम से तो तुम रिटायर भी हो जाओगे, लेकिन फैमिली के साथ तुम्हें जिंदगी भर गुजारा करना है। आप ठीक कहते हैं सर, लेकिन क्या करूँ, काम ही ऐसा है। कल की बात ही ले लीजिए, हमें पता चला है कि एक स्मगलर 150 किलो का माल इस होटल में लेकर आया है, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पाए हैं। अरे बाप रे, ये तो पुलिस है। ये सोचकर इथन उससे बाय कहकर निकल जाता है, लेकिन
पीछे से वो इथन को आवाज देता है तो इथन एकदम से फ्रीज हो जाता है। कोलिन कहता है अच्छा वो मैंने देख लिया, वरना आप तो अपनी चीज भूल कर जा रहे थे। ये कहकर वो इथन का फ्लैस्क देता है जो इथन टेबल पर छोड़ आया था। तब जाकर इथन को चैन आता है और वो फ्लैस्क लेकर वहां से निकल जाता है। आज शाम तक उसे ये माल कैसे भी करके डिलीवर करना है। तभी जिनी कॉल करके बताती है कि नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है नाना जी, डॉक्टर कहते हैं कि वो 1 हफ्ता भी जिंदा नहीं रह पाएंगी, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। लेकिन इथन को तो यहाँ पर डिलीवरी करनी पड़ेगी वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, और कल भी एक डिलीवरी है। वो जिनी को बताता है कि देखो मैं काम में बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा। जिनी उसे काफी सुनाती है कि हमें लगा आप सुधर गए लेकिन आप वैसे के वैसे हैं। ये कहकर वो कॉल काट देती है। अब इथन परेशान हो जाता है क्योंकि कई साल के बाद वो अपनी फैमिली के साथ इस तरह अच्छा वक्त बिता रहा था, लेकिन एक बार फिर अपनी गलती वो दोहराने वाला है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता और तुरंत गाड़ी घुमाकर अपनी वाइफ को देखने जाता है। इथन को देखकर उसकी वाइफ बड़ी खुश होती है। इथन उसका ख्याल रखता है और आखिरी वक्त में उसके पास ही रहता है। वाइफ की मृत्यु के बाद इथन उसका फ्यूनरल भी करवाता है और उसके बाद अपनी ट्रक की ओर जाता है जहां माल अभी भी रखा हुआ है। एक तरफ वो गैंग हाथ धोकर इथन को ढूंढ रहा होता है कि माल लेकर बूढ़ा कहां गायब हो गया। दूसरी ओर कोलिन और उसकी टीम भी उसी को ढूंढ रही होती है कि कौन है वो माल वाला। वो उस गैंग के रेगुलर रूट में हर पुलिस फोन को ट्रेस करने लग जाते हैं। इथन भी उसी रास्ते से जा रहा होता है और तभी नशीला पदार्थ वाला गैंग इथन को देख लेता है। वो इथन को पकड़कर पीटने लग जाते हैं। इथन का खून निकल रहा होता है। वो पूछते हैं कि माल कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। इथन कहता है मैंने चोरी नहीं की, मेरी वाइफ चल बसी और आज ही उसका फ्यूनरल हुआ है, मैं माल डिलीवर करने ही जा रहा था। अब वो उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन तब उन्हें इथन के पॉकेट से उसकी वाइफ के फ्यूनरल का पोस्टर मिलता है। तब जाकर वो उसे छोड़ते हैं और अपने बॉस को कॉल करते हैं। बॉस कहता है कि ये उस बूढ़े की लास्ट डिलीवरी होनी चाहिए, माल डिलीवर होते ही उसे खत्म कर दो। अब वो इथन को डिलीवरी के लिए जाने देते हैं। इथन नहीं जानता कि डिलीवरी के बाद उसके साथ क्या होगा, लोग उसे मार डालेंगे। वो डिलीवरी लोकेशन की ओर निकलता है, लेकिन तब पुलिस हेलीकॉप्टर में उसे चेज करती है और कोलिन की टीम उसे घेर लेती है। इस तरह इथन पकड़ा जाता है। दरअसल कोलिन ने उस रूट के फोन कॉल्स के जरिए इथन और उसकी गैंग के बॉस की बातें सुन ली थी और इस तरह वो इथन को पकड़ पाया। कोलिन तो एकदम चौंक जाता है कि ये आदमी होटल में उसके सामने बैठा हुआ था, लेकिन उसे इथन पर उस समय जरा भी शक नहीं हुआ। वो मान ही नहीं पाता कि ये बूढ़ा आदमी इतना बड़ा कांड कर सकता है। इथन के मुंह पर लगी चोट को देखकर कोलिन पूछता है कि ये लोग तुमसे जबरदस्ती ये काम करवा रहे हैं क्या। इथन उसका जवाब नहीं देता, बल्कि ये पूछता है कि तुमने अपनी वाइफ से माफी मांगी या फिर नहीं। तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना चाहिए क्योंकि बाद में शायद वो मौका ना मिले तुम्हें। अगले सीन में इथन कोर्ट में होता है। उसकी फैमिली ने उसके लिए एक एक्सपर्ट लॉयर हायर किया होता है। वो बखूबी पॉइंट्स पेश करती है कि इथन को नहीं मालूम था कि वो क्या डिलीवर कर रहा है। इतना ही नहीं, वो एक एक्स मिलिट्री मैन है जिसका एकदम क्लीन रिकॉर्ड है। जज भी कन्विंस हो जाती है कि इथन बेगुनाह है और उसे पता नहीं था कि उससे नशीले पदार्थ डिलीवर किया जा रहा है। वो इथन को इस केस से रिलीज करने के लिए जजमेंट देने वाली होती है। अचानक इथन उठकर कहता है कि मैंने गलती की है, छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि कई 100 किलो नशीला पदार्थ स्मगल कर चुका हूं मैं। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन एक दिन मुझे पता चल गया। पर मैं ऐसे खतरनाक गैंग में फंस गया था कि अगर मैं काम नहीं करता तो वो मुझे मार डालते। लेकिन सच तो यह है कि मुझे इस काम की लत लग गई थी, अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो मैंने की है, इसलिए मुझे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। इथन की उम्र और उसके मिलिट्री सर्विस को ध्यान में रखते हुए जज कम से कम सजा सुनाती है। अब इथन को जेल ले जाया जाता है। जेल के अंदर इथन दुखी नहीं बैठता। वो अपने गार्डनिंग टैलेंट को यूज करके उस जेल में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल उगाता है। जल्दी वो रिलीज हो जाएगा और फिर अपनी बेटी और पोती के साथ बड़ी खुशी से जीवन बिताएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। और जैसा कि मैंने कहा था, ये रियल लाइफ पर आधारित कहानी है। ये है असली इथन, जो दिखने में कितना बेचारा और मासूम लगता है। और इस महाशय मतलब मूल ने कई 100 किलो नशीला पदार्थ स्मगलिंग किया था और किसी को इन पर शक नहीं हुआ। वैसे मेरा बस चले तो मैं तो सब्सक्राइबर्स को स्मगल कर लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। खैर, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसी बेहतरीन मूवीज आपके सामने लेकर आ जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।